हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसी हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छी होंगी। तो फ्रेंड्स, आप सभी डिवाइन फेमिनिन के कमेंट्स आए थे कि आपको इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कि आपके काउंटर पार्ट से आपकी मैरिज होती है या नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ साइन बता देती हूँ। सबसे पहला साइन यही होता है कि बहुत सारी डीएफ बोलती है कि मैम हमारी सोल किसी को एक्सेप्ट नहीं करती। तो ये सबसे बड़ा पॉजिटिव साइन होता है। जिस डीएफ की सोल किसी अदर सोल को एक्सेप्ट नहीं करती सिवाय उनके काउंटर पार्ट के, चाहे कितनी परिस्थितियां खराब हो जाए, कितने सारे उनको टेस्ट और ट्रिगर देने पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, वो 100% डिवाइन के डेडिकेट रहती है और हर उस काम को करती जिससे कि उनकी सोल अपने हारमोनियस रीयूनियन की तरफ आगे बढ़ सके। क्योंकि फर्स्ट स्टेप ही है पहले सेल्फ लव, उसके बाद हारमोनियस रीयूनियन, उसके बाद ही 3D में आपके काउंटर पार्ट से आपकी मैरिज डिसाइड होती है। लेकिन उसके लिए आपको काम कंप्लीट करना है। ये नहीं कि अगर मैरिज लिखी है तो आप इस जर्नी को बीच में छोड़ के आराम से हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं, भाई हमारी तो मैरिज लिखी हुई है। ऐसा नहीं होगा। आपको अपना पूरा हार्डवर्क, पूरा इनर वर्क करना ही है, तभी जाके ये सारे साइन रियल में सच हो सकते हैं। दूसरा साइन क्या होता है कि अगर आपकी एज 28 से ऊपर हो चुकी है, 35 से ऊपर हो चुकी है, फिर भी आपकी मैरिज कहीं नहीं हो पा रही है, ये भी एक कंफर्म साइन होता है कि आपकी मैरिज आपके काउंटर पार्ट से लिखी हुई है। लेकिन फिर से कहती हूँ, हार्ड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका इम्पोर्टेंट सबसे बड़ी बात क्या है कि आप इस 3D में आए हो तो आपके लिए आपका सोल पर्पस बहुत ही जरूरी है। अगर डिवाइन आप तक ये वीडियो पहुंचा रहे हैं तो बस आपको एक हीलिंग दे रहे हैं कि आप कभी निराश मत होइए। आपके साथ जो होगा वो बिल्कुल बेस्ट होगा और वही होगा जो आपकी सोल आपको गाइड कर रही है। सभी डीएफ की सोल उनको गाइड करती है कि उनकी मैरिज काउंटर पार्ट से होगी या नहीं होगी। लेकिन आप लोग जब बाहर के बारे में इतना सोचने लगते हो कि अब क्या करेंगे, इतनी एज हो गई, घर वाले प्रेशर दे रहे हैं, बहुत सारी बातें आती है, आप लोग डर जाते हो। यही डर आपकी जर्नी को डिले करता है और आपकी इनर इंट्यूशन को सुनने से आपको रोक देता है। ठीक है, तो इस तरह ही आप समझ जाइए कि अगर आपकी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है या फिर आपकी सोल किसी को एक्सेप्ट नहीं करती तो आपके मैरिज आपके काउंटर पार्ट से लिखी हुई है। ठीक है, उसके बाद थर्ड साइन क्या होता है? थर्ड साइन ये होता है, अभी इस टाइम सावन चल रहे हैं तो बहुत सारी डीएफ बोलती है मैम हम 16 सोमवार के व्रत कर लें क्या, हम अपने काउंटर पार्ट को पाने के लिए 16 सोमवार के व्रत कर ले क्या। तो फ्रेंड्स, काउंटर पार्ट को पाने के लिए आप 16 सोमवार के व्रत कर सकते हो, लेकिन 16 सोमवार के व्रत करने से काउंटर पार्ट आपको नहीं मिलेंगे। ये बस ये है कि हाँ हम कर रहे हैं तो हम जिसके नाम से कर रहे हैं वो हमें जरूर मिल जाए। इसके लिए डिवाइन आपको इतनी स्ट्रेंथ देंगे कि आपको हार्ड वर्क करना है। इनर वर्क करने के लिए आपको बहुत ताकत देंगे। जैसे आप बीमार पड़ जाते हो, आप थक जाते हो, तो आपको फिर से स्ट्रेंथ देके खड़ा कर देंगे कि नहीं आगे चलो, तुम्हें तुम्हारा जो भी पर्पस है, पहले सोल पर्पस से कनेक्ट करेंगे। आप सोल पर्पस करने लगोगे, मतलब कि आप अपने रियल डिवाइन वर्जन में आने के बाद ही अपने काउंटर पार्ट को एक्सेप्ट करने लायक बनते हो। आपकी बॉडी और आपकी सोल उस एनर्जी को रिसीव करने लायक बनती है। तो उस तरह आपको वो पहले डिवाइन आपको बनवाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तब आप उन्हें रिसीव कर पाते हो, उनकी एनर्जी आपकी एनर्जी बैलेंस होती है, तब 3D में आप एक साथ रह पाते हो, तब आपकी मैरिज होती है। ठीक है, लेकिन ये सारा काम आपको करना ही है। आपको सोल पर्पस तक पहुंचना है, अपने आप को चेंज करना है और अपने आप को बिल्कुल एक परफेक्ट डिवाइन फेमिनिन बनाना है। लेकिन आपने 16 सोमवार के व्रत किए, इससे क्या होता है? इससे क्या होता है कि आप लोग हमेशा जो भी डिवाइन फेमिनिन है, जैसे मैं भी स्टार्टिंग में थी, जब उनकी पूजा करती थी, 16 सोमवार के व्रत करती थी, तो मेरा सिर्फ एक ही चीज़ मांगती थी अपने यूनिवर्स से कि मुझे आप जैसा ही लाइफ पार्टनर मिले। मैं शिवजी से शिवजी जैसा ही लाइफ पार्टनर मांगती थी। तो बताइए, शिवजी जैसा ही लाइफ पार्टनर कौन होता है? हमारे काउंटर पार्ट। तो ये भी एक साइन है। अगर आप शुरू से अपने शिवजी से उनकी जैसा ही वर मांग रहे हो तो मतलब आपका कंफर्म है कि आपके डिवाइन फेमिनिन की मैरिज आपके काउंटर पार्ट से लिखी है। कब लिखी है, कैसे लिखी है, कब होगी, ये समय आपको डिसाइड नहीं है, लेकिन होगी तो जरूर होगी। ये भी एक साइन होता है, क्योंकि अगर ये वीडियो बन रहा है और मेरे जरिए डिवाइन आप तक ये चीज़ पहुंचा रहे हैं, इसमें मेरी कोई फॉल्ट नहीं है फ्रेंड्स कि आप लोग कहोगे मैम आपकी तो नहीं हुई तो फिर आप वीडियो क्यों बना रहे हो, क्योंकि ये बात मैंने पहले ही बोल दी थी। क्योंकि फ्रेंड्स,
साइन मिलते हैं लेकिन समय डिसाइड नहीं होता है, ये आप सभी नोटिस कर लीजिएगा। बिना इनर वर्क के तो आपको इस जर्नी में कभी कुछ भी नहीं मिलेगा। आप लोग मनी के लिए इतना स्ट्रगल करते हैं, सब कुछ के लिए स्ट्रगल करते हो, लेकिन क्या बिना काम किए, बिना इनर वर्क किए, बिना खुद को हील किए आपको कुछ मिलता है? नहीं मिलता। आपको हर चीज़ बहुत ही हार्ड वर्क के बाद मिलेगी फ्रेंड्स, ये बात मैं आपको बता देती हूँ। कोई चीज़ आपको ईजी नहीं मिलेगा, बैठे बैठाई नहीं मिलेगा। हर चीज़ के लिए आपको इनर वर्क और हार्ड वर्क करना ही होगा, चाहे वो आपके काउंटर पार्ट को 3D में पाना ही क्यों ना हो, ठीक है। उसके बाद आपके लिए और कुछ साइन में बता देती हूँ। एक साइन ये भी होता है कि जब भी घर के लोग आप पे प्रेशर देते हैं और आप मन मार के किसी से मिलने के लिए जाते हैं, तो आपकी इनर सोल आपको गाइड करती है। और आपको अगर क्या होता है कि स्टार्टिंग में तो जब आप अनअवेकन थे तो आपको रिजेक्ट किया जाता है, लेकिन जब आप अवेकन हो जाते हो तो आपको रिजेक्ट नहीं, आपको सेलेक्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये डिवाइन तरफ से एक टेस्ट होता है कि देखो अब तुम इस लायक हो चुकी हो कि अब लोग तुम्हारे तरफ एक्सेप्ट कर रहे हैं, तुमको एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपकी सोल अंदर से बैलेंस है। तो जब डिवाइन फ्रेंड बैलेंस फॉर्म में आती है तो सोलमेट कार्मिक अट्रैक्ट होते हैं। क्यों? ताकि वो उनको डिस्ट्रैक्ट कर सके, उनके काउंटर पार्ट से उनको फोकस हटा सकें कि देखो तुम्हारे काउंटर पार्ट को पाने के लिए तुम्हें इतना हार्ड वर्क करना पड़ता है, लेकिन सोलमेट और कार्मिक कोई भी हो आपकी लाइफ में ईजिली आ गया है। तो आप लोग क्या करोगे? बहुत सारी डिवाइन फ्रेंड बोलती हैं कि मैम हमें एक नॉर्मल लाइफ चाहिए और हम चाहते हैं कि हम किसी सोलमेट से मैरिज कर ले। यही वो डिवाइन फेमिनिन है जो गलती करती हैं, और गलती के बाद उन्हीं के गलती से पता चलता है कि उनकी रियूनियन उनके डिवाइन काउंटर पार्ट से होगा कि नहीं। क्योंकि जो डिवाइन फेमिनिन बिल्कुल डेडिकेट रहती हैं, कैसे आंधी आए तूफान आए, काउंटर पार्ट है तो ठीक है, नहीं है तो भैया अपना इनर वर्क करेंगे, अपने आप में हम हैप्पी हैं, वही डिवाइन फेमिनिन अपने डीएम को 3D में हासिल करती हैं। डिवाइन उनको वो देते हैं, उनके साथ वो रहती हैं, लेकिन बैलेंस फॉर्म में रहती हैं। ये नहीं कि आप सोलमेट की तरह बिहेव करोगे उनके साथ, सोलमेट की तरह बिहेव आप काउंटर पार्ट से कभी नहीं कर सकते कि हाँ हम हैप्पी रहेंगे, अब इनर वर्क नहीं करेंगे, अब कुछ भी नहीं करना, पूजा पाठ नहीं करना, डिवाइन को छोड़ देना है, अब तो हमारा काम हो गया, अब हम अपना एंजॉय करेंगे, अपनी लाइफ में सेटल रहेंगे। ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जैसे आप अभी बैलेंस हो, जैसे आप अपने सोल पर्पस से कनेक्ट हो, अपने मनी को अर्न करने के लिए काम कर रहे हो, अपने आप को 3D में बैलेंस करने के लिए काम कर रहे हो, घर को संभाल रहे हो, मनी को संभाल रहे हो, डिवाइन से कनेक्ट हो और अपने सोल पर्पस जरिए अपने सोल जो भी हमारे सोल ग्रुप है उनसे कनेक्ट हैं, ऐसे ही आपको रहना है। बस उसमें एक चीज़ ऐड कर देनी है, अपने काउंटर पार्ट का फैमिली, उनका घर, उनकी जिम्मेदारी थोड़ी सी, यानी कि पूरा वहाँ घुस जाना है, बैलेंस में हर चीज़ चलनी है। तब आप समझिए कि आप बैलेंस है, यानी कि अगर मैरिज होगी तो सब कुछ छोड़ के उससे मगन हो जाओ। फिर अगर डिवाइन देना जानते हैं तो लेना भी जानते हैं, फिर से आप इनबैलेंस हो जाओगे और फिर से आपको सेपरेशन देखना पड़ेगा। इसीलिए कभी मत भूलिएगा कि अगर हमारी मैरिज होगी तो हमें सब कुछ नहीं करना है, ऐसे बने रहना है और उस रिश्ते को भी निभाना है। इस तरह आपकी मैरिज होगी, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद कुछ साइन और बता देती हूँ। साइन ये होता है कि जब भी कोई सोलमेट आपके तरफ अट्रैक्ट होता है तो आप अपने लिए एक बाउंड्री बना के रखते हैं, जो बाउंड्री सेट होती है कि नहीं डिवाइन मैस्कुलिन है, उपास हो चाहे दूर हो चाहे ना हो, हमारे साथ हमारे अंदर तो हमेशा है। तो हम कभी भी किसी और की तरफ बिल्कुल भी उनको एंट्री नहीं करने देते अपनी लाइफ में। ये भी एक 100% साइन होता है कि आपकी मैरिज आपके काउंटर पार्ट से ही लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद एक और साइन बता देती हूँ। एक और साइन ये होता है फ्रेंड्स कि जब भी आप डिवाइन से बचपन से ही, जब हम छोटे होते हैं तो मेरे अंदर यही बात थी फ्रेंड्स। मैं जब छोटी थी 6th क्लास में पढ़ रही थी, तब से ही मैं शिव जी के 16 सोमवार के व्रत करती थी और उनसे क्या मांगती थी? अनकंडीशनल लव करने वाला पार्टनर मांगती थी। उस वक्त हमें पता नहीं होता कि ट्विन फ्लेम क्या है, ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है, कुछ है या नहीं, लेकिन उस वक्त भी मैं डिवाइन से क्या मांगती थी कि मुझे एक ऐसा पार्टनर मिले जो कि अनकंडीशनल लव करे। कोई मेरे फिगर को देख के, मुझे देख के, मेरे बैकग्राउंड को देख के मुझसे लव ना करे और मुझे उस पर कभी भी कोई डाउट ना हो, मुझे कभी उसका पीछा ना करना पड़े, वो किसके साथ है, कहाँ है, कैसे है। तो इस तरह का पार्टनर कौन होते हैं? हमारे काउंटर पार्ट होते हैं, जो देखिए कहीं भी होते हैं लेकिन हम लोग बिल्कुल शांत रहते हैं कि नहीं वो हमारे काउंटर पार्ट हैं तो वो हमारे लिए ही है।
डिवाइन ने उन्हें हमारे लिए बनाया है। अगर हमें वो कहीं जाने देते तो उन्हें भी वो कहीं जाने नहीं देंगे। कार्मिक और सोलमेट उनके साथ होते हैं तो कर्मा होता है फ्रेंड्स, लेकिन हार्ट में तो उनके लिए डीएफ होती है, आपके हार्ट में आपके डीएम होते हैं। ठीक है, तो ये भी आप डाउट मत रखिएगा कि अगर डीएफ अगर ऐसे रह रही है तो फिर डीएम क्यों नहीं रहते। कर्मा होता है फ्रेंड्स, डीएफ चुनती हैं स्पिरिचुअल होना और डीएम चुनते हैं कार्मिक को हटाना। तो इसीलिए वो अपने कार्मिक से डील करते हैं, डिवाइन इनर वर्क करती है। डीएफ के इनर वर्क से डीएम अपने आप अवेकन होने लगते हैं। क्योंकि आप में से किसी डीएफ ने मुझसे क्वेश्चन किया था, डीएफ ने, कि उन्हें ये चाहिए, वीडियो मांग रही थी कि मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी में बताइए मैम कि कैसे पता चलता है कि उनके जो डीएम है उनकी अवेकनिंग हो रही है, उनको इस जर्नी के बारे में पता है। तो इस टॉपिक पर मैं वीडियो अपने दूसरे चैनल पे बना दूंगी, क्योंकि इस चैनल पे मैंने एक वीडियो पहले ही बना रखा है कि डीएम की अवेकनिंग कैसे होती है। तो आप उसको देख लीजिएगा जिसको भी इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए होगा। ठीक है, उसके बाद आपको एक साइन और बता देती हूँ कि डिवाइन मैस्कुलिन जो होते हैं वो बिल्कुल ही मतलब कि एक अलग तरह के कैरेक्टर होता है उनका। आप लोग उनको देख के कभी ये नहीं समझ पाते कि वो उनसे आप कैसे कनेक्ट करो, लेकिन आपकी सोल हमेशा अपने अंदर से डिवाइन मैस्कुलिन जो होते हैं, बाहर से आपसे बात करे चाहे ना करे, लेकिन अंदर से जब भी आप किसी दूसरे पर्सन की तरफ किसी अट्रैक्ट होते हो ना, आपको ऐसा लगता है कि चलो भाई हम अब बहुत लेट हो गया है, बहुत देर हो गया है, अब हम किसी और से मैरिज कर लेते हैं। फिर कोई आता है तो हम ज़बरदस्ती खुद को एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं दूसरे पर्सन को कि अब बहुत हो गया, घर वालों को कब तक हम तंग करेंगे, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो आपके काउंटर पार्ट जैसे मिलते जुलते फेस आपको चारों तरफ दिखने लगते हैं और वो आपको कहीं भी आगे जाने नहीं देते। ये भी एक कन्फर्म साइन होता है कि आपकी मैरिज आपके काउंटर पार्ट से लिखी हुई है, इसीलिए आपको एक कदम भी आगे बढ़ने नहीं दिया जाता, डीएम की तरफ से भी और डिवाइन की तरफ से भी। तो ऐसे कुछ साइन आपको जरूर मिलते होंगे, लेकिन आप लोग कुछ सोचते होंगे ये सब ऐसे ही है, ये कोई साइन नहीं है। ये साइन ही होते हैं फ्रेंड्स, डिवाइन आपको देते हैं, लेकिन आप उसको इग्नोर कर देते हो। ठीक है, बहुत सारे साइन हैं, लेकिन ये सारे साइन जो मुझे अभी याद आ रहे हैं, और बाकी साइन मुझे कभी याद आए तो मैं फिर से उसके पे दूसरा टॉपिक अपने दूसरे चैनल पे जरूर कभी ना कभी डाल दूंगी। एक साइन और होता है फ्रेंड्स, मैं आपको और भी बता देती हूँ। सबसे बड़ा साइन क्या होता है कि आप मतलब कि जब मैं बहुत छोटी थी उस टाइम तो मैं मैरिज के बारे में भी नहीं जानती थी फ्रेंड। तो उस टाइम मुझे कुछ भी नहीं पता था इस सब के बारे में, मैरिज क्या होती है, शादी क्या होता है। लेकिन उस वक्त भी मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आता था कि मतलब कि जैसे कहते हैं ना कि सभी अमीर लोग होते हैं वो लोग मैरिज करते हैं तो बड़े बड़े लोग उनकी मैरिज में आते हैं। लेकिन मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया था उस टाइम कि मेरी मैरिज जब हो तो मेरी मैरिज में बड़े बड़े लोग ना आए, यूनिवर्स मेरी मैरिज में आए। मैं कितनी छोटी थी, लेकिन उस वक्त भी मैं फील करती थी जैसे मेरी मैरिज हो तो उसमें सरस्वती माँ आए, लक्ष्मी माँ आए, काली माँ आए, उनकी ब्लेसिंग्स मुझे मिले। तो ऐसी ब्लेसिंग्स किस मैरिज को मिलती है? जिस मैरिज में हमारे काउंटर पार्ट हमारे साथ होते हैं। जब डीएम और डीएफ की मैरिज होती है ना, तभी तो डिवाइन ब्लेसिंग्स देते हैं। तो ये भी एक साइन है जो मुझे मिला था, इसलिए मैं इसको लास्ट में ऐड किया है। क्या पता आपको ये साइन मिले ना मिले, इसलिए मैं इसको लास्ट में बता रही हूँ कि उस टाइम मुझे ये फीलिंग आती थी। तो आई होप आपके साथ भी ऐसा हो, और आपको अगर साइन मिल रहे हैं तो ये सारे साइन कंफर्म है कि आपकी काउंटर पार्ट से आपकी मैरिज लिखी है। लेकिन फिर भी बता देती हूँ फ्रेंड्स, इनर वर्क तो आपको करना ही है। कोई भी डीएफ इन साइन को समझ के ये मत सोचिएगा कि अब हमें कोई भी इनर वर्क नहीं करना। इनर वर्क करना है, हार्ड वर्क करना है, क्योंकि इसीलिए आपको आपके जो डिवाइन है वो आपको ये वीडियो सुना रहे हैं कि हार्ड वर्क से पीछे मत हटो, हार्ड वर्क करो, आपको अपने कर्मों का फल जरूर मिलेगा। बस आप डिवाइन की गाइडेंस को फॉलो कीजिए, जिसके लिए आप 3D में आए हैं, सोल पर्पस के लिए। अपने सोल पर्पस के लिए अपने आप को 100% रेडी कर लीजिए और उस पर 100% देना शुरू कर दीजिए, और डिवाइन को सब कुछ सरेंडर कर दीजिए कि आप जो कर रहे हो मैं उसमें आगे हूँ, मैं हर चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ। मुझे आप पर विश्वास है कि अगर आप साथ हो तो दुनिया की हर नेगेटिविटी, हर पड़ाव को पार कर लूँगी। लेकिन अगर आप ही साथ नहीं होगे तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। बहुत सारी डीएफ कहती हैं हम इस जर्नी को छोड़ देते हैं, हमें ट्विन फ्लेम नहीं चाहिए, हम एक नॉर्मल लाइफ चाहते हैं। तो आप लोगों को बता देती हूँ कि जब तक आप अनअवेकन थी तो क्या, जब आपकी लाइफ नॉर्मल लाइफ थी नहीं थी, तो फिर अब आपको नॉर्मल लाइफ कैसे मिल सकती है? अगर आपको फिर से वही हेल वाली ज़िंदगी चाहिए, वही रोना धोना, वही सबके साथ सबकी बातें सुनना, वही टेस्ट और ट्रिगर, वही हर जगह से डांट फटकार धुतकार, वही लोग की रिस्पेक्ट ना करते, आपको कोई रिस्पेक्ट देता था पहले?
नहीं देता था, लेकिन आप जर्नी में आते हो फिर आपको रिस्पेक्ट मिलती है। लेकिन आप लोग क्या करते हो, इतने बैलेंस हो जाते हो तो अब हमें काउंटर पार्ट नहीं चाहिए, अब हमें कोई और चाहिए, हम अपनी सोलमेट के साथ रहते हैं। एक बात याद रख लीजिएगा, अगर आप इस जर्नी में 100% नहीं देते हैं तो आपके डिवाइन, जिसके लिए आप डिवाइन को छोड़ना चाहते हो, वो आपके जो सोलमेट हैं वो कार्मिक में बदल जाएंगे, वो भी आपको पेन देना स्टार्ट कर देंगे। आई होप आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि जहाँ जहाँ ये वीडियो जाएगा वो डीएफ को बहुत ही हीलिंग मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।